स्टार्ट। ओपीडी में हमारा काम है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन में हम अपना यहाँ पे मेल फीमेल जो भी हो उसको चेंज करना है अपना। उसके बाद जो भी पेशेंट है, पेशेंट का नाम यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे उसका उम्र लिखना है, ठीक है। उसका गार्डियंस में जो भी हो, उसके पापा मम्मी वाइफ हस्बैंड जो भी हो, उस गार्डियंस का मतलब कि इसमें से नाम चूज करके मिस्टर मिसेज अपना करके यहाँ से, और उसका यहाँ पे नाम लिखना है गार्डियंस का, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस लिखना है, ठीक है, ये समझ लिए थोड़ा, इसको फास्ट में ठीक है। नेपाल का है तो वो अपने नेपाली ये तो समझिएगा है, नेपाल इंडिया भूटान कहाँ कहाँ का है जो भी है सो एथी बना हुआ है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद इसको हम कॉपी कर लेंगे, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर याद भी रखेंगे तो हो जाएगा। कॉपी करने से भी कोई एथी नहीं है, जरूरी नहीं है कि कॉपी करना है हमको। उसको सेव कर दिए, सेव करके नो या यस कुछ भी नो कर देना है। सेव करेंगे और ऑप्शन आएगा यस और नो, नो कर देना है, इसको हटा देना है। हमको इसका काम खत्म, रजिस्ट्रेशन का काम खत्म हो गया। अब आना है हमको बिलिंग में। आईपीडी का बता दीजिए पहले ये जो है सीरीज से वो सीखिए पहले, ठीक। उसके बाद हमको बिलिंग में आना है। बिलिंग में आकर अगर ओपीडी बिलिंग है, जैसे अभी भर्ती नहीं हुआ है पेशेंट, उसकी बिलिंग करना है। जब भी करना है तो ओपीडी सर्विस बिलिंग में करना है, ठीक है। यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, सब टोटल डिटेल उसका जो भी हम मतलब कि रजिस्ट्रेशन किए हैं उसका टोटल डिटेल इस पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आकर हमको जो जांच लिखा रहेगा पेपर में वो बिलिंग करना है, ठीक है। ओके। बिलिंग करके उसका जो अमाउंट है उससे अमाउंट लेना है और इसको सेव करके निकाल कर उसको दे देना है, ठीक है। यहाँ का काम खत्म, ठीक है। अब हुआ आपको इसी में आइए एडवांस डिपॉजिट में, ठीक है। इसमें आपको जो भी पेशेंट भर्ती है उसका एडवांस जो भी पैसा अगर दे रहा है यहाँ पे जमा करना है इस एडवांस डिपॉजिट में। इसका भी काम इतना ही तक सीमित है, ठीक है। आईपीडी सर्विस बिलिंग, इसमें जो पेशेंट यहाँ पे भर्ती है उसका फाइल अपडेटिंग होता है, ओके। या कोई बिल ड्यूज में करना है तो इसमें होता है। हम लोग का काम नाइट में बस फाइल अपडेट करना है जो इसमें, और इसका फाइनल मैंने फाइनल बिलिंग में करना देखना है कि हाँ उसका टोटल अमाउंट कितना हुआ और रजिस्टर एंट्री करना है, ठीक है। ये काम हमारा ख़त्म हो गया। अब आईपीडी में आइए। आईपीडी में हमारा मतलब कि पेशेंट एडमिशन करना है, मैंने भर्ती करना है। भर्ती करने के लिए यहाँ उस पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, टोटल डिटेल आ जाएगा। डिटेल आने के बाद हमको कॉन्सुलेट में आपको यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर करना है, या फिर गायनी का अगर केस है तो देखना है कि हाँ कौन मैम कर रही हैं। सोनाली मैम आती हैं एक पटना से, ठीक है। उनका नाम डालिए। उनका तो ऑप्शन आता है ना? हाँ, ये यहाँ पे देखिए सोनाली गुप्ता आ गया, यहाँ डालेंगे। इसमें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि नहीं? ऊपर में कहाँ पे? हाँ वहीं पे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, सब आ रहा है। हाँ, बहुत सारा आ रहा है, बहुत सारा आ रहा है ना। चलिए ठीक है, ठीक है। उसमें देखना होता है, हाँ, पूछना पड़ेगा। यहाँ पे आपको गायनी का है, ओबेस्टिक एंड गायनोकोलॉजिस्ट कर देना है। उसके बाद कहाँ पे आपको भर्ती करना है, जनरल वार्ड, आईसीयू, प्राइवेट रूम, कहाँ भर्ती करना है वो सब इसमें आएगा, ठीक है। यहाँ पे बेड सिलेक्शन करना है, जो भी बेड का आप डालें। और यहाँ पे आपको कहाँ से आया, इमरजेंसी से पेशेंट आया कि ओपीडी से पेशेंट आया कि आरटीए का केस है, ये सब देख कर डालना है। ये आरटीए का केस थोड़ा एक बार हमको डिटेल इसके बारे में बताइए जरा। आरटीए का केस क्या होता है? आरटीए जैसे रोड एक्सीडेंट नहीं होता, हाँ। वो आरटीए में आता है, ठीक है, समझ गए हम। रोड ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट। हाँ, भूल गए थे, समझ गए। ठीक है, फुल फॉर्म उसे आरटीए बोल रहे हैं ना, तो हाँ, ये रोड ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट है, ठीक है। इसमें कुछ और नहीं करना है, बस सेव करके 2 या 3 पेपर अपना लगाकर उसको प्रिंट करेंगे, बड़ा पेपर में उसका पूरा डिटेल निकलेगा, ठीक है। बस बात खत्म, यहीं पे वहाँ हो जाएगा। अगर यहाँ पे डिटेल कोई भी डाले, कोई भी रजिस्ट्रेशन डाले, अगर वो उस समय एट ए टाइम पैसा दे रहा है एडवांस में डालने के लिए, एडवांस पेड में यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। डाल करके सेव कीजिएगा तो पहले आपको एडवांस का निकलेगा, और उसके बाद फिर यस और नो करने के लिए आएगा। यस कीजिएगा, पूरा उसका भर्ती वाला पेपर निकल जाएगा, ठीक है। या फिर ये नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट पेपर निकाल दीजिए, और निकाल कर उसका फिर एडवांस में वहाँ पे जाकर अपना एडवांस का निकालना है, दूसरा कुछ नहीं है। आईपीडी में यहीं पे बताया नहीं है, आईपीडी का यहीं पे तो ऐसे आईपीडी पेशेंट एडमिशन करना है तो आईपीडी उसका निकल जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे आईपीडी है, अब कोई भी एडमिशन करेंगे तो 1487 आईपीडी उसका हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट पेशेंट का 88 हो जाएगा ना? ये 87 है, 87 चालू होगा, इसके बाद तब ये ऑटोमेटिक ये चेंज अच्छा, होकर अच्छा। 88 हो जाएगा। हाँ, समझ गए? समझ गए। यहाँ पे हमारा मतलब कि डेली कलेक्शन जो है हम्म, वो कलेक्शन आज जैसे 21 तारीख का कलेक्शन जितना है उसका कलेक्शन दिखाएगा, दूसरा कुछ नहीं है। एक और नीचे वाला दूसरा जो समझा रहे थे सारा समझ। ये जो है आईपीडी रिपोर्ट, आईपीडी रिपोर्ट में पेशेंट का ड्यूज स्टेटस देखा जाता है। इस पे आकर पेशेंट ड्यूज स्टेटस खोले, टोटल जो भी पेशेंट होगा भर्ती उसका नाम और कितना ड्यूज है वो सब आ जाएगा। ठीक है, खोलना नहीं। आ गया, सब आ गया। ठीक है, इसमें सर्च का ऑप्शन है, कंट्रोल आर दबाइए तो थोड़ा आ रहा है कि नहीं आएगा, नहीं आ रहा है? नहीं, इसमें सर्च का ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, बस इतना ही काम है यहाँ पे, दूसरा कुछ भी नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।